25वें दिन की चाहत ना होगी क्या 25वें दिन दुनिया से जुड़ने के जरिए ना होकर 27 दिन 28वें दिन इंसानी फितरत मर जाती है क्या 29 दिनों तक झूठ कहा जाएगा चिल्ला चिल्ला कर। एक महीना होते होते कितना सच हो जाता है। एक महीने से खिड़की से धूप नहीं आती है, एक महीने से खिड़की से धूप नहीं आती अंदर, एक महीने से घर को भी जेल कहा जा सकता है, एक महीने से तकलीफें पहले से कम लगती हैं, एक महीने से लगता है जैसे भी है जिंदा है। 30 दिनों से खुशहाली है पिंजरे के हर कोने में, 30 दिनों से मुश्किल है बीमारी मौत अलग करना, 30 दिनों से कोई जनाजा निकला नहीं तरक्की है, 30 दिनों से पाबंदी है लाशों को दफनाने की, 30 दिनों से बच्चे हंसते हंसते पैदा होते हैं, 30 दिनों से बच्चे हंसते हंसते पैदा होते हैं। ताकत ने फरमान दिया है खुश रहना अब लाजिम है, कुछ दिन तक अगर सांस ना आए तो भी परवाह मत करना, कुछ दिन तक अगर कैद रहो तो आजादी मिल जाती है। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। सारा मुल्क कहता है वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों, अरे वैसे भी आदत वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से। सही नहीं चल रहा यार वैसे कंट्री में, मतलब पर्सनल से अगर दूसरे देश के वास्तविक कानून चल रहा है, लेकिन फिर उसका इलाज मुझे लगता है कि सत्ता परिवर्तन से नहीं होगा, बात है कि सोच खराब होगी। और ऐसा नहीं है कि कोई एक साइड खराब है या फिर राइट विंग लेफ्ट विंग, ऐसा नहीं कुछ। एक सोसाइटी है जो हम सब के अंदर होती है, जो भी सोसाइटी, आपने सोसाइटी आपने सोसाइटी, उस सोसाइटी कलेक्टिव कॉन्शियस है जिसमें हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, गिवन सेट ऑफ रूल्स है, मतलब अनसाइन बाउंड्स है, बॉन्ड्स है कि ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते ऐसा नहीं करते, क्या सही है क्या गलत है। तो सोसाइटी का सही गलत जो पूरा सोसाइटी जो हम सब कहते हैं वो गलत है। जस्ट कि वो लोग जिनका दिख रहा है और जिनको हम बोल रहे हैं गलत है, वो इस तरीके से कर रहे हैं कि वो बहुत विजिबल है, हम सब वही करें, बट हम जस्टिस मतलब ऐसा अपनी नज़रों के सामने ऐसा जाल बना लेते हैं कि हमको लगता है कि हमने नहीं किया, हम सब वो कर रहे हैं। एक क्रूरता है, एक कुमार अमृत साहब की कविता है क्रूरता, सुनने लायक चीज़ है, दिमाग फट गया क्या बात बोली। वो एक ऐसे दिन की बात करती है कि कभी कुछ आएगा जो कि बहुत खतरनाक है, पर डरावनी बात यह है कि वो दिन आ चुका है और आके रह गया है, चला भी गया। धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा, क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा, माफ करना भूल जाएगा, धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा। प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर जरूरत न रह जाएगी। अभी जरूरत है हम लोगों को एक दूसरे को प्यार करने की, दिन आएगा जरूरत प्यार करने की, बस मन करे। धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा, प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर जरूरत ना रह जाएगी, झड़ जाएगी पाने की बेचैनी और खो देने की पीड़ा। क्रोध अकेला ना होगा, वह संगठित हो जाएगा। एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित ना होने के लिए नहीं, अपनी श्रेष्ठता के लिए उतरत होंगे। हम बस श्रेष्ठ हर इतना अपने को बेहतर, अगले से बेहतर सिद्ध करना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, उससे बेहतर मैं जिस जगह हूँ उसमें सब सोचा। धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा, प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर जरूरत न रह जाएगी,
झड़ जाएगी पाने की बेचैनी और खो देने की पीड़ा। क्रोध अकेला ना होगा, वह संगठित हो जाएगा। एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित ना होने के लिए नहीं, अपनी श्रेष्ठता के लिए उतरत होंगे। तब आएगी क्रूरता। पहले हृदय में आई और चेहरे पर न दिखेगी, फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या। पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर न दिखेगी, फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, फिर इतिहास में और फिर भविष्यवाणी में। फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी क्रूरता। फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी। निरर्थक हो जाएगा विलाप, रोने का कोई मतलब नहीं। निरर्थक हो जाएगा विलाप। दूसरी मृत्यु थाम लेगी पहली मृत्यु से उपजे आंसू। पड़ोसी सांत्वना नहीं, एक हथियार देगा। तब आएगी क्रूरता, तब आएगी क्रूरता और आहत नहीं करेगी हमारी आत्मा को। फिर वह चेहरे पर भी दिखेगी, लेकिन अलग से पहचान ही ना जाएगी। हर तरफ होंगे एक जैसे चेहरे, सब अपनी अपनी तरह से कर रहे होंगे क्रूरता और सभी में गौरव भाव होगा। एक मॉब लिंचिंग का जो एक एक्यूज था, उसका एक वीडियो आया था जो बहुत गर्व से कह रहा था कि मेरे को गर्व है इस बात का कि मैंने क्रूरता करने का जो गर्व है, सब अपनी अपनी तरह से कर रहे होंगे क्रूरता और सभी में गौरव भाव होगा। उनको प्राउड है कि हम ईविल के पास एक प्राउड आ गया है सोसाइटी में कि मैं बहुत बुरा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। इस बात से खुश है, अट्टहास है इस बात का उसके अंदर कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हो सकता हूँ, मैं बहुत बुरा करता हूँ। फिर वह धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा। प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर जरूरत न रह जाएगी। झड़ जाएगी पाने की बेचैनी और खो देने की पीड़ा। एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित ना होने के लिए नहीं, अपनी श्रेष्ठता के लिए उतरत होंगे। तब आएगी क्रूरता। पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर न दिखेगी, फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, फिर इतिहास में और फिर भविष्यवाणियों में, और फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी। निरर्थक हो जाएगा विलाप। दूसरी मृत्यु थाम लेगी पहली मृत्यु से उपजे आंसू। पड़ोसी सांत्वना नहीं, एक हथियार देगा। तब आएगी क्रूरता, तब आएगी क्रूरता और आहत नहीं करेगी हमारी आत्मा को। फिर वह चेहरे पर भी दिखेगी, लेकिन अलग से पहचान भी न जाएगी। हर तरफ होंगे एक जैसे चेहरे, सब अपनी अपनी तरह से कर रहे होंगे क्रूरता और सभी में गौरव भाव होगा। कोशिश सिर्फ यह होगी, वह संस्कृति की तरह आएगी, उसका कोई विरोधी नहीं। क्रूरता हमारी संस्कृति है, वह क्रूरता की तरह, वह संस्कृति की तरह आएगी, उसका कोई विरोधी नहीं होगा। कोशिश सिर्फ यह होगी कि किस तरह वह अधिक सभ्य और ऐतिहासिक हो। क्रूरता अधिक सभ्य हो और ऐतिहासिक हो। वह भावी इतिहास की, फ्यूचर में आने वाला जो इतिहास है, वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी। जिन बातों में हमको शर्म आने वाली है फ्यूचर, वो हम कर, वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुण, हमारा सारा शंका। वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा शंका। यही ज्यादा संभव है कि वो आए और लंबे समय तक हमें पता ही न चले उसका। तो ये है समस्या दोस्तों, जो जिसको मैं मतलब मुझे लगता है कि कविता इसका इलाज कर सकती है। खैर, आदम मोहम्मद साहब कह रहे थे कि बेबसी की जद में है, बेबसी की रेंज में आ गई, या दार फांसी के फंदे के साए में। बेबसी की जद में है या दार के साए में है, अहले हिंदुस्तान अब तलवार के साए में। भुखमरी की जद में है या दार के साए में है, अहले हिंदुस्तान अब तलवार के साए में है।
बेबसी का एक समंदर दूर तक फैला हुआ, बेबसी का एक समंदर दूर तक फैला हुआ, और कश्ती कागजी पतवार के साए में छा रही है जहन की परतों पर मायूसी की धूल, छा रही है जहन की परतों पे मायूसी की धूल, आदमी गिरती हुई दीवार के साए में। हम फकीरों की न पूछो मुतमई वो भी नहीं, हम फकीरों की न पूछो मुतमई वो भी नहीं, जो तुम्हारी गेस हुए खमदार के साए में है। भुखमरी की इज्जत है एक लाइन मुझे नहीं मिली थी, मेरा दोस्त है और बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा कंपोज करता है, बहुत अच्छा करता है सबको, वो इसलिए मुझे पसंद है, शायद इसलिए दोस्त है क्योंकि वो जो भी करता है बहुत अच्छा करता है। तो ध्यान रखते हैं कि जो भी करेंगे अच्छा करें। तो उसका एक सॉन्ग है हम लड़ेंगे, मैंने अभी कल परसों उसमें एक बात आती है जो कि हम लोगों ने सामने की, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग दिन था और उसका लिखना अपने आप में एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है। हम लोग प्रोटेस्ट में जाते थे और दोनों रूटे वहाँ जैसे बिना सीधा खराब हुआ जाता, वो भी लंबा के चलेगा और पूरे प्रोटेस्ट इधर इधर परफॉर्म किया ईदगाह में, फिर कोई आ गया, फिर इधर आया इधर आया इधर ये कर रहे थे। वो भी मैं शायद वो ढक्कन भी खोलने वाला हो गया जिसमें प्रोटेस्ट निकलता, तो हम ये कर रहे थे और पूरा मर जाते थे पूरा दिन भर में, फिर लोगों को खिलाते थे, रात में फिर वापस आते थे और ऐसा था कि कुछ करना आप इस ये जो एंगल जनरेट हो रहा है इसको चैनलाइज करना है, वरना बहुत दिक्कत होगी। तो वो रात में ही कुछ लिखना था कि कल से एक नया एडिशन जो हमारा परफॉर्मेंस उसमें डाल सके। तो एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग लिखा उसने, हम लड़ेंगे। जिंदगी मुश्किल वो गा के सुनाता था, बस सुना के सुनाता। ये जिंदगी मुश्किल तो फिर आसान क्या है, जिंदगी मुश्किल तो फिर आसान क्या है, सबको घर हासिल तो फिर नुकसान क्या है। जिंदगी मुश्किल तो फिर आसान क्या है, सबको घर हासिल तो फिर नुकसान क्या है। जिंदगी से ना डरे फिर मौत से तो क्या डरेंगे, हम लड़ेंगे। है सवाल इतना बनाया फर्क क्यों है सवाल इतना बनाया फर्क क्यों है, सब बराबर हैं तो फिर ये शर्त क्यों है। असलियत इस शर्त की सड़कों पे लाके हम धरेंगे, हम लड़ेंगे। रंग भाषा प्रांत लिंग और जात मजहब, रंग भाषा प्रांत लिंग और जात मजहब, बांटने पर तुल गया है हुक्म राजब। रंग भाषा प्रांत लिंग और जात मजहब, बांटने पर तुल गया है हुक्म राजब। एक दिल है देश का अब हर जगह नारे लगेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। कि मुट्ठियों को भींचना करना क्या है, कि मुट्ठियों को भींचना है जोड़ना है, मुट्ठियों को भींचना है जोड़ना है, रात के साकित किले को तोड़ना है। मुट्ठियों को भींचना है जोड़ना है, रात के साकित किले को तोड़ना है। इन पुराने पत्थरों से कुछ नए अब घर बनेंगे, हम लड़ेंगे। है जरा सी ही मगर उम्मीद तो है, बहुत उम्मीद उस वक्त बहुत ज़रूरी थी कि है जरा सी ही मगर उम्मीद तो है, पढ़ रही धुंधली मगर तस्वीर तो है। जर्द पड़ते जा रहे रंगों में खिलते रंग भरेंगे। तो इस बस ये के 2 लाइन सुनाने के लिए मैंने आपको सबको सुनाया कि बात ये सुनकर जहन में कील करें, पेनिटेंट कॉन्शियस, बात ये सुनकर जहन में कील कर लो, सब बदल जाता है घर तब्दील कर लो। जिंदगी भी इसी तरह से, अगर मेरा रूम गंदा है तो डेफिनेट है कि अगर मैंने उसको साफ कर लिया तो ऐसा नहीं है कि संभावना पॉसिबिलिटी की बात नहीं रहेगी कि मेरा रूम साफ होगा या नहीं होगा, उसके बाद में रूम लॉस नहीं है। मैंने अपना रूम अरेंज कर लिया तो फिर रूम अरेंज हो जाए। अगर मैं तब्दील करने में लग गया, अगर मैं कर पाया तब्दील तो तब्दील हो जाए, अगर आप कर पाए तब्दील हो जाए, अगर हम कर पाए बस वो इंटेंसिटी चाहिए। जैसे हम पिछले में थोड़ी देर इंटेंसिटी की बात कर रहे थे, इतना पागलपन है क्या उस वक्त के, मतलब ना जब भी टाइम था जिस आज़ादी की हम बात करते हैं। वैसे तो आदम गांधी साहब कहते हैं कि आज़ादी तो आई कहाँ, कि वो कह रहे हैं कि 100 में 70, नाशाद कहते हैं, शाद मतलब खुश, नाशाद ना खुश, कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है।
वो तो अभी आई नहीं, लेकिन उस टाइम पे जिन लोगों ने ये स्टेट भी क्रिएट की कि हम यहाँ तक कभी एटलीस्ट बात कर रहे हैं, उन लोगों की भी ज़िंदगी में बहुत सारे काम थे। मतलब ना तब भी ज़िंदगी ऐसी ही थी, कुछ ऐसा खास नहीं बदला, बस लैपटॉप के सामने नहीं बैठते थे, ये नहीं करते, कुछ तो कर ही रहे थे। तब भी खाना कमाना पड़ता था, तब भी घर परिवार संसार सब ऐसे ही था। बहुत सारे लोगों ने लेकिन चूज़ किया। तो मुक्ति बोध कहते हैं तय करो किस ओर खड़े, तो तय करना पड़ेगा अभी कि है बहुत सारे प्रॉब्लम, क्योंकि जो लोग खराब करने में उतरा है वो उसको बहुत मजा आ रहा है और वो बहुत मेहनत से करे। तो मेहनत में किसी और चीज़ में मैच करे ना करे, मेहनत में तो उसको मैच करना पड़ेगा, तो मुझे बहुत आगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, एक्टिवली लगना पड़ेगा। दिन का 1 घंटा निकालना पड़ेगा सबको अपनी ज़िंदगी से कि जो मैं कुछ नहीं कर सकते। हमको लगता है कि मेरे सोच मैं अकेला आदमी क्या कर सकता है, अकेला आदमी कुछ नहीं सोच तो सकता है। तो रोज़ घंटा भर बैठ के बस सोचें। अगर इतना भी कर लिया ना पूरे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के जिम्मेदार लड़के लड़कियों ने अगर ये करना है तो रोज़ घंटा भर बैठ के सोचें कि यार चल क्या है, प्रॉब्लम का बैठे नहीं कि किसी के पास एक इतना ब्रिलियंट आइडिया आ जाए। मतलब 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर 1.5 करोड़ लोग ऐसा करेंगे, 150 करोड़ लोग ऐसा करेंगे, तो 1.5 करोड़ भी कर दिया, किसी के पास कोई एक आइडिया आ जाएगा कि यार ये बहुत बहुत सिंपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। जस्ट कि हम उतना टाइम देते हैं, जिंदगी में जगह नहीं देते, क्योंकि मैं बहुत मेरा बहुत ओन करते हैं बहुत सारी चीज़ें। किसी मूवी का डायलॉग है, थिंग्स वी ओन एंड्स अप ओनिंग। बहुत सारा है, तो क्या करें। वो लोग कहाँ है, वो साहिब भी कहते थे जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ। मैं वो ढूंढते हुए निकलना चाहता हूँ किस किस को है, किस किस के पास है कि हाँ ज़िंदगी मैनेज कर लूँगा, मेरा मेन काम है अभी पहले थोड़ा चीज़ें दुनिया के लिए ठीक। ये बहुत बहुत खतरनाक है यार, क्या चल रहा है कश्मीर में, किसी भी जगह कश्मीर छोड़ क्या चल रहा है यूपी में यार, कैसे। और मतलब कैसे मान के बैठे हम लोग कि सेफ है, ये चिल है, मतलब कहने वाली बात भी नहीं है ये तो। जैसे नवाज देवबंदी साहब इसी बात को शेर में कहते हैं, तो बहुत जल्दी कह देते हैं शेर में कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर। करना पड़ेगा यार, मतलब मैं भूल रहा हूँ पागल लोग जो सच में अपनी ज़िंदगी का वक्त निकाल सकते हैं और कोशिश करते हैं और बदल जाता है। कोई बहुत मतलब मुझे इसलिए भी मेरे हूँ का जो रीज़न है कि बदल सकता है वो, मुझे भी अक्सर ये लगता है कि अरे यार इतना खतरनाक कैसे हो, इतने सारे लोग कहना यहाँ संभावना भी नहीं थी, लेकिन पर संभावना दिखने लगा। एक मुझे कविता याद आई, सक्सेना साहब की एक कविता तुम्हारे साथ रहकर, उसमें लाइन आती है कि तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हम असमर्थताओं से नहीं संभावनाओं से थे। बहुत बहुत ही प्यारी कविता लंबा ना ऐसे खुलते जाऊँगा तो मैं कितने ब्रैकेट मुझे याद नहीं पड़ जाएगी। तो बात ये है कि अगर इकट्ठा करें, कैसे कम्युनिटी बनाए, कैसा कल्चर बनाए, वो लोग नहीं है ना कि यार ऐसा होना चाहिए। मेरे को एक आदमी नहीं मिला ज़िंदगी में आज तक, और मैं खुद को इंक्लूड करके बोलूँ, एक ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मिला मुझे और उसने मेरी ज़िंदगी को